रिकॉर्ड होते जाएगा, पढ़ते चलिए। देखो सबसे पहले सभी चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर्स के नाम बताएं। ठीक है, सबसे पहले आपको तैयार क्या करना है, चैप्टर्स के नेम और उनके राइटर्स। ठीक है, सेकंड थिंग लेटर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेटर कौन से हैं आपको एक कंप्लीट करते हुए पूछ रहा है। इसमें से हम आपको एक करा दें, कौन सा करा दें, लैक ऑफ फैसिलिटी करा दें। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना दिमाग में, फॉर्मेट। सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन आती है ना, सब्जेक्ट चेंज की एप्लीकेशन आएगी, लेटर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करना है इसको, लेटर कैसे लिखेंगे, सबसे पहली बात ध्यान रखना, लेटर एप्लीकेशन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना और एक पेज में ही खत्म हो जाए। कितने पेज में, हमारी तो एक पेज में नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बड़े बड़े डिटेल लिखेंगे। तो देखो पहले का फॉर्मेट क्या था, राइट साइड में एड्रेस लिखते थे, डेट लिखते थे और लेफ्ट से स्टार्ट करते थे। इस बार नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वाला बताना है आपको, मेल फंक्शनिंग ऑफ दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, हम किसको लिख रहे हैं, डीएम को। किसको लिख रहे हैं, डीएम को। डीएम कौन होता है, कलेक्टर। तो सबसे पहले एक एड्रेस डालो, कुछ भी आपको जो लिखना है, एक एड्रेस अगर दिया हुआ तो वैसे दिया हुआ नहीं आता है, H630 स्लैश करके 30, चलो ठीक है। क्या है, कलेक्ट्रेट ऑफिस जबलपुर। ठीक है, इसमें जो भी आपको एड्रेस लिखना है, इंदौर का लिखना है इंदौर का, रायपुर का लिखना है रायपुर का, छत्तीसगढ़ का लिखना है छत्तीसगढ़ का। अब हमने इसमें लिखा 1 2 3, 3 लाइन में लिखा ना, आपको 2 लाइन में लिखना है। ठीक है, लेटर शुड बी ऑन 2 लाइन। उस जो लेटर का जो एड्रेस होता है ना, वो 2 लाइन के ऊपर नहीं लिखोगे। कल भी हमने ये बताया था, इस पर ध्यान देना। कितनी लाइन का, हमने कितने का लिखा है, हम क्या करेंगे, H630 कलेक्ट्रेट ऑफिस। ठीक है, जबलपुर बिना, कितने का होना चाहिए, 2। इसके बाद आप लिखते हो डेट। ठीक है, आपका पेज काफी लॉन्ग रहेगा तो आप एक लाइन छोड़ना, उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेट। क्या, अच्छा कॉपी आपकी वर्टिकल आ गई, एस टाइप की आ गई है, तो कितनी छोटी है कॉपी, 2024। एक इसमें आपको डेट डालना है, डेट का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो। ठीक है, मंथ का नाम लिखोगे, ठीक है, और ईयर। फिर हाँ, इसके बाद एक लाइन जरूर छोड़ना, ठीक है, इसके बाद कोई लाइन छोड़नी है। किसको लिख रहे हो, लेटर टू, क्या आगे, टू दी डीएम मतलब कलेक्टर। कलेक्टर कौन सा, जबलपुर, सॉरी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट में लिखोगे ना, कलेक्ट्रेट जबलपुर। सब्जेक्ट क्या डालोगे, इसके बाद प्रॉपर सब्जेक्ट क्या आएगा, मैम। मैम की स्पेलिंग आपको बताए थे, MA'AM, एम करके कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद सिंपल सा कैसे लिखोगे, नॉर्मल आप लेटर कैसे लिखते हो, रिस्पेक्टेड सर और मैम, जिसको आपको लिखना आप लिखेंगे। ठीक है, अगर आ जाता तो जिनको लिखना आप उनको लिखिए, अपने यहाँ पे वैसे कलेक्टर मेल ही है तो अपन सारी लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखोगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, अटेंशन कहाँ, I would like to draw your attention that our areas government, अपने गवर्नमेंट के लिखना ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल which is known as, किस नाम से जाना जाता है, अपने यहाँ का जाना जाता है PHC बरगी, PHC बरगी, प्राइमरी हेल्थ केयर बरगी। ठीक है, क्या लिखा आपने, I would like to draw your attention that our area's government hospital which is known as PHC बरगी। ठीक है, सिंपल सी जो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखो याद जिसको है वो तो याद करके लिख लेगा, जिसको याद नहीं सिंपल सा आपने क्या लिखा भैया, रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे एरिया का हॉस्पिटल जो PHC वर्गी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें हॉस्पिटल में देखो जो वाटर टैप्स हैं, ठीक है, वो वर्क नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। दूसरी समस्या क्या रही है, पेशेंट को समय पे खाना नहीं मिलता, खाना एंड मेडिसिन, दवाई भी नहीं मिलती है। और क्या प्रॉब्लम आती है, फूड नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही, कैंटीन में प्रॉपर खाना नहीं आ रहा प्रॉपर, भैया डॉक्टर नर्स दोनों का बिहेवियर बहुत खराब है। ठीक है, या बहुत केयरलेस है। ठीक है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस, भैया ये वो देखना ले गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली हमारी बहुत अच्छी चलती है, हमें जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर एंड नर्सेस आर वेरी केयरलेस एंड their behavior are very bad towards patient and किसके खिलाफ, जो अटेंडर्स वो होते हैं जो पेशेंट के साथ, क्या लिखोगे इसका, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लुक इनटू इट, है ना, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन या थैंक यू फॉर योर अटेंशन, जो भी लिखना है। ठीक है, लेटर हमारे सारे हो गए हैं, माता जरा भी यहाँ ध्यान दो, लेटर हो गया ना, उतने ही लेटर की तैयार करना अच्छे से। इसके बाद हमको करनी है एप्लीकेशन, क्या तैयार करना है,
एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हमें कौन कौन सी तैयार करनी है भैया? सबसे पहले तो आपकी काम होगी सब्जेक्ट चेंज। आपने बायोलॉजी ले लिया, आपको आर्ट्स लेना है, आपने आर्ट्स ले लिया, आपको बायोलॉजी लेनी है, ठीक है? या आपने जो करंटली जो आपका सब्जेक्ट है, या तो उसमें आ जाएगा एप्लीकेशन में कि आप राहुल शर्मा हो, ठीक है, आपने मिस्टेकनली आर्ट्स ले ली है, अब आर्ट्स आपको पढ़ना नहीं है, आपको बायोलॉजी में शिफ्ट होना है, सिंपल सा इस तरीके का। या आपने बायोलॉजी ले ली है, आपको मैथ्स में शिफ्ट होना है, या तो सिंपल सा आप क्या जाता है क्वेश्चन आ जाता है कि चेंज योर सब्जेक्ट, तो उसमें आपको फ्रीडम होता है कि आप जिस सब्जेक्ट से जिसमें जाना चाहो। एक हो गया एप्लीकेशन को। दूसरी आती है बैन ऑफ लाउड स्पीकर, बैन ऑफ लाउड स्पीकर, क्लियर? और एक एप्लीकेशन आती है जो कि रेयरली आ जाती है, बहुत ईजी होती है, बच्चे कर ही नहीं पाते। कौन सी? 3 डेज लीव, ठीक है, या टीसी या सीसी। समटाइम्स हम इतनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशन तैयार करते हैं और हमसे पूछ ली जाती है इतनी आसान आसान, तो नहीं कर पाते। एक आती है इशू बुक्स फ्रॉम दी बुक बैंक, इसकी एक एप्लीकेशन आती है, तो इसमें से कौन सी करा दें? टीसी वाली। तो भैया हमको सिर्फ ध्यान देना किस पे? फॉर्मेट में। इसका कोई खास फॉर्मेट होता नहीं है भैया, लेफ्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट में खत्म करो, बस। कहां से? लेफ्ट से स्टार्ट करो, लेफ्ट में ही खत्म करो, राइट में नहीं जाना। सिंपल सा। क्या इसको लिखना भैया? टीसी। तो टीसी तो लिखोगे भैया प्रिंसिपल साहब को, टू दी प्रिंसिपल। स्कूल का नाम कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है, स्कूल का नाम डाल दे रहे हैं हम, नहीं एक्सवाइजी नहीं डाले, कुछ अच्छा सा डालते हैं, नया नाम बनाते हैं, ठीक है। जैसे वी वेदांत लिख दे रहे हैं, वेदांत इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर स्कूल का नाम आता है तो स्कूल का नाम लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। नहीं कुछ ना कुछ स्कूल का नाम लिखोगे। तो एक स्कूल का नाम हमने ये बना दिया, ठीक है। आप लोग अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो जिस स्कूल से आप लोग आ रहे हो या जहां पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? एन एप्लीकेशन फॉर, देखो टीसी हो, क्या हो? टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो SLC आता है, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तीनों की एप्लीकेशन एज इट इज होती है। इनमें से टीसी पूछे तो टीसी लिख देना, SLC पूछे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिख देना, और सीसी पूछे तो सीसी लिख देना। ये सिंपल सा एक लिख दो, हमने तीनों लिख दिया, ठीक है, सिंपल सा। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, मैम होगी तो रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है। इसके बाद यहां से आई beg to state that I am a regular student of your school. I'm a regular student of क्लास कौन सी है? क्लास 12th सेक्शन, बना लेते हैं, सेक्शन ए ऑफ योर स्कूल। सिंपल सा क्या लिखा आपने? आई बैग टू स्टेट दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ए ऑफ योर स्कूल, ठीक है। इसके बाद रीजन, थोड़ा सा रीजन डिस्क्राइब करके लिखोगे। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, भैया कहां से कहां पहुंचा रहे हैं? ट्रांसफर फ्रॉम कहां से कहां पहुंचा दें? जबलपुर से कहां पहुंचा दें? चलो ठीक है, जबलपुर से टू भोपाल, लो भैया भोपाल पहुंचा दी, भोपाल, ठीक है। सो आई क्या, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट स्टडी हेयर, ठीक है, इसलिए मैं आप यहाँ पे पढ़ाई अब नहीं कर सकती, ठीक है। ठीक है, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडी, सो काइंडली इशू मी माई, क्या है? टीसी है तो टीसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद सिंपल सी लाइन लिखोगे, क्या चीज? एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, जितने जल्दी संभव हो सके उतने जल्दी। उसके बाद थैंक यू, लेफ्ट में लिखोगे आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, थैंक यू। उसके बाद यू आर ओबिडेंटली, इसमें लिख सकते हो, लिखोगे ही, इसमें फेथफुली नहीं लिख देना, सिंसियरली नहीं लिखना, क्या लिखोगे? यू आर ओबिडेंटली, OBEDIENTLY, इसलिए बोल भी दिया इसको समझ में आए तो। उसके बाद भैया नेम क्या लिख दें? रंजिता सयाम। उसके बाद क्लास 12C, ठीक है। हाँ तो बच्चे टकरा से रहते हैं ना, आप लोगों के नाम लिखेंगे लड़ने बढ़ने लगोगे, इसी सबसे बढ़िया। कितने तैयार करने हैं? ये एप्लीकेशन के नाम अभी बताए थे, सिंपल सा फॉर्मेट एक बार देख लो, उसके बाद आप इसको खोल लेंगे। सिंपल सा फॉर्मेट टू द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम, ये सिंपल सा हेडर होता है, आपको हेडर पता है, उसका सब्जेक्ट जो भी आप लिख रहे हो, हमने लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका सब्जेक्ट अगर होगा सब्जेक्ट चेंज तो एप्लीकेशन फॉर चेंज माय सब्जेक्ट, बायो टू आर्ट्स या एप्लीकेशन फॉर चेंज माय सब्जेक्ट। और अगर आप बैन ऑफ लाउड स्पीकर का लिख रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर बैन ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है। टीसीसी बुक बैंक का लिखो एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, एप्लीकेशन फॉर इशू बुक्स फ्रॉम, अगर लाइब्रेरी लिखना है लाइब्रेरी लिखो, बुक बैंक लिखना है स्कूल में बुक बैंक चलता है, ठीक है।
ये सिंपल फॉर्मेट सिंपल सर, ये हेडर होता है जिसमें आपके लिखोगे टू दी प्रिंसिपल से लेके आपके स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस, उसके बाद प्रॉपर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर। अभी एक हमने बताया था, एक हम किसका चेंज करके बता दें, बुक बैंक का ना, बुक बैंक कैसे लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। आई हैव टू से दैट आई एम अ रेगुलर या आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, सिंपल वाली लाइन, अगर ये रेगुलर नहीं लिखना है तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ए ऑफ योर स्कूल, ठीक है। माय फादर इज अ, सिंपल सा एक छोटा सा प्रोफेशन लिखोगे, फार्मर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठीक है, या और क्या लिख सकते हो, डेली लेबर, डेली लेबर मतलब जो लेबर का काम करते हैं। माय फादर इज अ फार्मर या माय फादर इज अ इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। ही इज टू पुअर, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, ठीक है। ही कैन नॉट अफोर्ड माय बुक्स, he cannot afford my books, and I am a very bright student, ठीक है। last year in 11th I have scored more than 75% या I have scored 85% या 95%, एक परसेंटेज आपको लिखना, अच्छे परसेंटेज, ठीक है। I am a very bright student, ठीक है। last year I have scored 85%, ठीक है। उसके बाद ठीक है, I request you to please issue my books so I can study very well and I will definitely score very good marks, थैंक यू, और आपका नाम, एड्रेस, सिंपल सा फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। इसको ऑफ करना है। कौन से पढ़ने हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जैसे आप सेव वाटर के नाम से जानते हो, ठीक है। डोंट यूज ड्रग, डोंट यूज ड्रग, नशा मुक्ति वाला भैया सिगरेट शराब छोड़ो, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट के लिए अवेयरनेस फैलाने वाला एक पोस्टर बनाने को आ सकता है, या फिर सेव ट्रीज, सेव एनिमल, सेव एनिमल आपसे डोंट क्रूल बी एनिमल वाला आता है, और ब्लड डोनेशन, चांसेस इस बार हम ब्लड डोनेशन कर सकता है, डोंट ड्रग कर सकता है, सेव एनिमल कर सकता है। तो एक हम ड्रग वाला हम अभी करा दे रहे हैं, बनाना कैसे, सिर्फ बस एक फॉर्मेट बता रहे हैं, ठीक है। कौन सा, ब्लड डोनेशन का बता दें, एक हमको दिखाओ थोड़ा सा ब्लड डोनेशन वाला, ब्लड डोनेशन वाला दिखना, तो उसमें देखो बताना ब्लड, अच्छा ये जो हमने बनाया वाला है, चलो अच्छा ठीक है, ठीक है। क्या सिंपल सा कौन, देखो ये 500 पढ़ना है, इसमें से कौन सा वाला करा दें आपको, ब्लड डोनेशन वाला, हाँ बेटा ऐसा नहीं बनाना है जैसा आपने बनाए थे, थोड़ा सा अच्छे से बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे, पहली बात तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, एक अच्छे थॉट से, ठीक है। तो एक ब्लड डोनेशन से रिलेटेड एक थॉट बताओ, ठीक है। पोस्टर बना रहे हैं, कौन सा, ब्लड डोनेशन, यू कैन सेव, ठीक है, यू कैन सेव मैनी लाइफ, हाँ सिंपल, सबसे बढ़िया, योर ब्लड कैन, हाँ सिंपल सा, डोनेट योर ब्लड, ठीक है, सो यू कैन सेव समवन्स लाइफ, सबसे बढ़िया, डोनेट योर ब्लड सो यू कैन सेव समवन्स लाइफ, ठीक है। एक ब्लड को ड्रॉप बनाते बनेगा, हमसे नहीं बनता, हमारी ड्राइव डिजाइन बहुत अच्छी है, मतलब इतना कि अगर कहीं भी कंपटीशन होगा तो सबसे लास्ट में क्या है, इसके नीचे कोई रैंक नहीं, डिजाइन इंजीनियर आदमी यार निकालते आती है, वो तो आपको समझा रहे हैं इसलिए, ठीक है। डोनेट ब्लड, सिंपल। इसके बाद क्या लिखोगे, सेव लाइफ, सेव वाटर, ठीक है। हम इनके बाद थोड़ा सा इन्विटेशन पहुंचा देते हैं, ठीक है, ठीक है। सिंपल सा क्या लिखोगे, एक हॉस्पिटल लिख दें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप, लाइन लिख सकते हो, ठीक है। आवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज a blood donation camp so you can donate blood, ठीक है। सिंपल सा, वो तो क्या यार, ठीक है। एक अच्छा सा लाइफ लाइन लिख दे रहे हैं, डोनेट ब्लड सेव लाइफ, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राइंग वगैरह अच्छी है तो यहाँ पे छोटा बहुत बना सकते हो, मरीज की फोटो या किसी का बच्चे की फोटो, सिंपल। और इसके बाद आप क्या करोगे, पोस्टर क्लोज कर दोगे, पोस्टर क्लोज कर दोगे, और लास्ट लाइन, सपोज दैट आपकी लाइन यहाँ कंप्लीट होगी ना, यहाँ पे एक लाइन जरूर लिखोगे, क्या चीज, दिस पोस्टर इशूड बाय पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। एक ये हो गया, एक इस तरीके से। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाना, हम अभी वीडियो में डालेंगे ना, तो अच्छा वाला पोस्टर डाल देंगे, इससे तो अच्छी डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा बॉम्ब ब्लास्ट वाला करा,
वहाँ एडवर्टीजमेंट देते हैं। जल्दी करो अच्छा। ठीक है, इसके बाद एक आध अच्छा बना लेते। पोस्टर पोस्टर अच्छा नहीं बना मेरे ख्याल से, बहुत सिंपल सा लग रहा है। पोस्टर हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। एक आध काम करते हैं, एक आध ऐसा बताओ जो हमने देखा हो। बॉम्ब ब्लास्ट अच्छा लग रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट करवाएं या ड्रग वाला बनाते हैं अच्छा सा। बॉम्ब ब्लास्ट अच्छा सा बनाते हैं, तो उसको रुक देना यहाँ सेल करने को, या तो वॉशिंग मशीन सेल करने को बोलेगा, या 8 कंप्यूटर सेल करने को बोलेगा, सिंपल सा। या घर बेचना है या प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है, तो जिसको जो बेचना है वो बेचना है। तो सिंपल सा अपन क्या बनाया अभी, प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट। प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट देखे कैसे बनाए, तो ऐसा आता है ना, यू आर मान चलो राहुल उपाध्याय, ठीक है, रेसिडेंट एट, एक एड्रेस सोसाइटी का नाम आ जाएगा। इस सोसाइटी में आप रहते हैं, यहाँ पे आपकी कुछ प्रॉपर्टी है, यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी, इसके लिए आप न्यूज़पेपर में आप पब्लिश दो। हाँ, या तो आपके पास जो लैंड पड़ा हुआ जमीन है वो बेचने को कहा जाएगा, या फ्लैट या हाउस, इस तरीके से। तो अपन बेचते हैं भैया प्रॉपर्टी में घर, घर बेचना आसान होता है। ठीक है, क्या लिखोगे सिंपल सा, फॉर सेल, हेडिंग क्या डालते हो आपको पढ़ना, हाउस फॉर सेल। ठीक है, कितने बीएचके का घर है, 3 4, 8 is 3 BHK, 3 बेडरूम हॉल किचन। ठीक है, विथ अटैच्ड क्या है, बाथरूम। अरे एडवर्टीजमेंट देना, ऐसी तो आती ना न्यूज़पेपर में। इट इज 3 BHK विद अटैच्ड बाथरूम अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, एट, अरे अटैच, घर सेल कर रहे हैं, 3 BHK है, 3 BHK अवेलेबल फॉर सेल एट, सोसाइटी का नाम बताओ, गणेश नगर कांदीवली वेस्ट। आगे कुछ, गणेश नगर, कांदीवली वेस्ट, मुंबई जबलपुर, मुंबई। ठीक है, ये हो गया। आपने क्या लिखा, आपके घर की आपने कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा कि 3 BHK है और अटैच बाथरूम है, या अटैच फ्लैट बाथरूम जो लिखना है। ठीक है, एक उसके बाद अपनी सोसाइटी का नाम डालोगे, सोसाइटी। ठीक है, इन दिस सोसाइटी, इन दिस सोसाइटी, सोसाइटी हैव, भैया सोसाइटी में क्या है, स्विमिंग पूल, और क्या है, पार्क, मंदिर। हाँ भैया आजकल मंदिर चल रहा है भैया, मंदिर, जिम। ठीक है, और क्या है सोसाइटी में अच्छी चीजें क्या होती हैं, पार्किंग भी अच्छी है। हाँ, लार्ज पार्किंग, बड़ी पार्किंग, यही तो चाहिए। हाँ, सेलिब्रेशन हॉल, ठीक है, वेडिंग हॉल, ETC। ठीक है, आपने क्या सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, आप एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट आती है, हेडिंग डालोगे हाउस फॉर सेल। ठीक है, जो भी आपका BHK, सिंगल BHK नहीं बेचना, सिंगल बेच सकते हो, मुंबई में बहुत महंगा होता है। इट इज 3 BHK विद अटैच्ड बाथरूम अवेलेबल फॉर सेल एट, किस सोसाइटी में, उस सोसाइटी का नाम डाल दोगे। ठीक है, अब आपकी जो सोसाइटी में क्या क्या अवेलेबल है, जितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अगर प्री स्कूल डाल सकते हो तो प्री स्कूल, या स्विमिंग पूल, पार्क, ठीक है, मंदिर, जिम, पार्किंग। हाँ, एंड दिस सोसाइटी इज सिचुएटेड एट नियर दी बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन, सिंपल सा। इसका क्या था भैया, पैसा। ठीक है, रेट विल बी डिस्कस्ड इन मीटिंग, कॉल में करोगे, है ना, कोई फोन लगाया, हेलो 10 करोड़, ऐसे नहीं बोलोगे ना। ठीक है, रेट विल बी डिस्कस्ड इन मीटिंग। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इंटरेस्टेड पीपल, नहीं, ओनली इंटरेस्टेड पीपल कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, यहाँ पे आपका नाम डाल दो, जैसे आपने नाम डाल दिया मनीष, श्रद्धा बहन डालना, मनीष गायकवाड़। एक मोबाइल नंबर 9876543210, ये एक मोबाइल नंबर खत्म, ये हो गया आपकी एडवर्टीजमेंट, सिंपल। इसी तरीके से अगर आपका लॉस्ट एंड फाउंड का आ जाता है, किसका आता है, लॉस्ट एंड फाउंड का, बेटा आराम से गिरना है तो चलाएंगे। देखो भैया आर्टिकल राइटिंग कैसे लिखोगे, तो आप एक आपके पास ऑलरेडी देते हैं। ठीक है, 25 से 30 वर्ड तो वो दे देते हैं, अपन को यूज करना 60-70 वर्ड, बेसिक ग्रामर का इस्तेमाल करो। ठीक है, क्या तो अंदाज तो रहता है कि कितने वर्ड है, जिंग। ठीक है, क्या लिखोगे, इन दिस टाइम, ठीक है, कंटिन्यूअसली, या इन दिस टाइम, नंबर ऑफ पब्लिक, कौन सा, प्राइवेट पब्लिक, नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल, जो कि प्राइवेट है, या प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज all the parents wants to study their child in English medium school, na, in English
मीडियम स्कूल, ठीक है, दैट्स वे नाउअडेज, ठीक है, आजकल नाउअडेज, ठीक है, क्या हो रहा है, इट बिकम्स क्या बन गया भैया, वीकनेस ऑफ पेरेंट्स, सर आगे पीछे बात स्टार्ट ऑफ पेरेंट्स, आगे अपन सब कवर कर लेंगे, नॉर्मल करते चलो, इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं ना, ठीक है, नाउ इट बिकम्स वीकनेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, इट इज वेरी ट्रू, इट इज वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है, आज के टाइम पे स्कूल मंदिर नहीं है, ठीक है, schools are not temples but it becomes a hardcore business, nowadays हाँ तो आप भावना लिख रहे हैं ना, यही तो हो रहा है, फीस देख रहे हैं कितनी हाई जा रही है, nowadays, अब फीस तो छोड़ो भैया, आजकल स्कूल में क्या हो रहा है, स्कूल आप बच्चों को पहुंचाइए, किताबें हमसे लो, ड्रेस हमसे लो, जूते हमसे लो, मोजे हमसे लो, एजुकेशन ट्यूशन कर लो, यही तो हो रहा है, नहीं तो ये बताओ इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे ट्यूशन क्यों करते, बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर चलाते हैं 2-2 ढाई लाख साल भर की फीस होती है, अब जिसके पास कोई दिक्कत नहीं, अपन तो 2.5 लाख तो सेविंग कर लें, ठीक है, नाउअडेज वीकनेस ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, नाउअडेज क्या लिख रहे थे हम, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, नाउअडेज स्कूल इज नॉट अ टेम्पल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बट इट्स अ हार्डकोर प्योर बिजनेस, या इट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है, आप क्या लिखोगे, इसका हम यूज करें इंग्लिश मीडियम, टीचिंग शॉप्स मेक मनी, हाँ ये चलिए, ठीक है, मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है, क्या चीज, बिकम्स क्या है, टीचिंग शॉप्स, टीचिंग शॉप्स, ठीक है, एंड स्कूल्स आर मेकिंग, एंड मैनी स्कूल्स मेकिंग मनी, या मेकिंग मनी more than businessman, ठीक है, ignorant parents या टेम्पल ऑफ लर्निंग, ठीक है, स्कूल्स आर इग्नोरिंग पेरेंट्स, ठीक है, स्कूल्स आर 100 वर्ड होंगे, स्कूल्स आर नहीं हुए, स्कूल्स आर इग्नोरिंग, ठीक है, स्टूडेंट्स parents and they are exploitation of parents, हाँ देखो, हाँ ठीक है, इन अर्लियर डेज, देखो अब 100 वर्ड नहीं है ना, 100 वर्ड करते हैं, 100 वर्ड नहीं होंगे, थोड़ा अपन यहाँ कर लेंगे, हाँ तो थोड़ा फैला लिख दोगे ना बेटिया, नहीं इतना भी नहीं फैला ना अभी कॉपी ऐसी आ रही, खाती पीती 4 वर्ड लेंगे, ठीक है, पेरेंट, ठीक है, इन अर्लियर डेज, स्कूल क्या होते थे, स्कूल्स वर टेम्पल ऑफ लर्निंग, देखो भैया सारे के सारे वर्ड यूज हो गए आपके आर्टिकल में।